नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को कराया जाएगा। उससे पहले आपको 2-3 मिनट के जो कंसेप्ट होंगे वो सीखने पड़ेंगे, जिससे कि इन क्वेश्चन को करने में आपका समय बचे। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 दिन होता है, उसमें 52 वीक होता है और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। आपको ये याद रखना है कि ऑर्डिनरी डे में आपका एक दिन एक्स्ट्रा बनता है। वैसे ही लीप ईयर में 366 दिन होता है और उसमें 52 वीक के अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। यही 2 दिन, ये आपको ये दोनों एक्स्ट्रा जो डे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहले पता कर लेते हैं लीप ईयर क्या है। लीप ईयर जो सन 4 से भाग हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। अगर 4 से भाग नहीं होता है तो आपका सामान्य वर्ष यानी ऑर्डिनरी डे में होता है। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको लीप ईयर देखना है। तो हमको देखना है कि ये क्या ये जो सन है 4 से भाग है, तो 4 से भाग देखने के लिए हम लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं। अगर वो 4 से भाग जाता है तो पूरा नंबर आपका 4 से भाग जाता है। तो ये 4 से भाग नहीं है, ये 98, ये 4 से भाग आपका नहीं है। ये 2000 यानी 2000 आपका लीप ईयर है। वैसे ही 8 भी आपका 2 से भाग हो रहा है, यानी 2008 भी आपका लीप ईयर है। 11 नहीं है, 15 4 से भाग नहीं है, 16 4 से भाग हो रहा है तो ये आपका लीप ईयर में आएगा। 20 आपका लीप ईयर में आएगा क्योंकि ये 4 से भाग हो रहा है। वैसे 26 नहीं है, 50 नहीं है, 52 आपका लीप ईयर में आएगा। आइए एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया है 19 जुलाई 2000 को बुधवार था, तो 15 जून 2012 को कौन सा दिन होगा। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ऑर्डिनरी डे होता था तो एक दिन बढ़ता था, लीप ईयर होता था तो 2 दिन आपका एक्स्ट्रा निकलता था। तो यहीं पर हम यूज करेंगे उसको। तो यहाँ से देखते हैं आपका 15 जून से आप 2012 से लेकर 15 जून 2013, जो कि आपका पूरा 1 साल होता है। 1 साल में आपका एक्स्ट्रा एक दिन हो रहा है। वैसे बाकी का भी देखते हैं। वैसे ही आगे 15 जून 2013 से 14 तक आपका एक दिन बढ़ेगा, 1 साल ऑर्डिनरी डेज हो रहा है। 14 से 15 उसमें भी 1 साल बढ़ेगा। 15 से 16, क्योंकि 16 में आपका फरवरी हो रहा है तो यहाँ पे आपका लीप ईयर होगा, जिसकी वजह से 2 दिन बढ़ेगा। फिर 16 से लेकर 17, जो कि जून है, फरवरी के पार है तो इसमें लीप ईयर ले लिया, तो ये 16 से 17 एक दिन, 17 से 18 एक दिन, 18 से 19 एक दिन एक्स्ट्रा, 19 से 20 आपका इनमें से फरवरी इंक्लूड है तो जिसकी वजह से लीप ईयर हो रहा है, इसलिए इसमें 2 दिन बढ़ेंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 2 4 5 2 7 2 9 1 10, टोटल आपका 10 दिन आ रहा है। 10 डेज एक्स्ट्रा आ रहा है। ये आपका 15 जून 2020 तक है, क्योंकि यहाँ पे 19 जुलाई क्या है, तो जून आपका 30 दिन का होता है, तो 15 दिन यहाँ आपका बढ़ रहा है और बाकी 19 जुलाई तक गया है तो 19 ये हो रहा है। तो आपका आ रहा है कुल 34, जो कि अगर हम 7 से भाग करेंगे इसको तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा 7 चौक 28, 6 बचेगा, यानी 6 दिन आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। 6 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है और 10 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है का। इस तरह टोटल आपका कुल 6 और 10 16 दिन हो गया। इसको भी 7 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, शेषफल जो आपका आएगा यहाँ पे 2 आएगा, यानी ये 2 डे आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। वो 2 डे एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगा हमको, तो ये 2 दिन आपको बढ़ा देना है यहाँ पे, क्योंकि बुधवार दिया है तो इस बुधवार को 2 दिन आगे बढ़ा दो, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी आपका आंसर शुक्रवार हुआ। 26 जनवरी दिया है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है और यहाँ पर आपका डे दिया हुआ है। तो इन सब का एक कोड होता है जो आपको याद करना है। जैसे अगर सप्ताह दिया हुआ है तो सप्ताह का कोड, मंडे का कोड 1 होता है, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6, संडे का 7 और 0 दोनों होता है। वैसे ही अगर मंथ का कोड देखा जाए तो मंथ का कोड आपका यहाँ पे सीधे से आपको ये याद रखना है, 033 614 615 035। इस तरह आप बता लेंगे कि जो पहला वाला होगा जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, अप्रैल का है, मई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इस तरह का आपका कोड हुआ 033 614 615 035। तो आपका ये कोड आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि ईयर कहाँ से कहाँ तक दिया है। 1900 से लेकर 1999 दिया है तो आपका वहाँ डेट होगा, डेट में मंथ कोड को जोड़ेंगे, फिर ईयर का लास्ट 2 डिजिट लेंगे उसको जोड़ेंगे, फिर लीप ईयर लेंगे, यानी ईयर का 4 से भाग करेंगे जो कि लीप ईयर निकलेगा, तो उसका हम
लीप ईयर लेंगे और फिर इसको जोड़ने के बाद हम 7 से भाग कर देंगे। तो ये आपका फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे अगर ईयर 2000 से 2099 तक दिया है तो वही सेम डेट होना चाहिए, मंथ कोड होना चाहिए, ईयर होना चाहिए। ईयर में वो ईयर आपका जो क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है उसमें से 1900 घटा के होना चाहिए ईयर। फिर लीप ईयर होगा, लीप ईयर मतलब वही जो ईयर लेंगे, ईयर का जो घटाने पे हमको मिलेगा उसको हम 4 से भाग करेंगे, तो जो ऊपर क्वेश्चन आएगा उसको लेंगे, सबको जोड़ने पर हम 7 से फिर उसको भाग करेंगे। चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला ऊपर क्या था, डेट, मंथ कोड, ईयर, लास्ट 2 डिजिट था और लीप ईयर था। फिर उसको हम 7 से डिवाइड करते थे। तो डेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेट आपका 26 दिया हुआ है। मंथ कोड चूँकि जनवरी है, याद होना चाहिए आपको, 033 614 615 035। तो यहाँ पे जनवरी का कोड 0 आ रहा है। ईयर का लास्ट 2 लेंगे तो ये आ रहा है 50। अब हम 50 को लीप ईयर इसमें देखना है कितना है, तो इस 50 को हमको करना पड़ेगा 4 से भाग, तो 12 आएगा, 12 चौक 48। तो इससे दोस्त नहीं मतलब है, हमको कोसेंट से मतलब है, इसलिए ऊपर हमने यहाँ पे देखा था ब्रैकेट में लिखा है कोसेंट। यानी लीप ईयर जब फाइंड करेंगे तो उसका डिवाइड करने पे ईयर से जो ऊपर का आएगा इस क्वेश्चन को हम देंगे जो कि आ रहा है 12, फिर हम 7 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे हम 50 20 70 80 और 8 88, 88 बट्टा 7 आएगा। अब हम 7 से इसको भाग करते हैं तो 12 12 सीधे जाएगा और रिमाइंडर आपका बचेगा 12 7 84, 4 रिमाइंडर बचा है। तो यही 4 अब देखेंगे सप्ताह में कौन सा कोड आ रहा था। तो हम देखे थे क्या, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, 3 के लिए वेडनेसडे था और 4 के लिए थर्सडे था, मतलब गुरुवार। यानी यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 के लिए ऊपर हमने कोड देखा था गुरुवार। वैसे आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ बोला है 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह कौन सा दिन था। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन मिल रहा है हमको 2000 से लेके 2099 तक, यानी हमको इसमें 1900 से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या था यहाँ पे हमारा, डेट था, मंथ कोड था, फिर ईयर था, उस ईयर में क्या था, जो गिवन ईयर था उसको हम 1900 से माइनस करते थे, और फिर लीप ईयर, फिर इसको हम भाग करते थे 7 से। तो यहाँ आपका डेट दिया हुआ है 17 अप्रैल का कोड 033 6 अप्रैल के 6 हो गया। ईयर में हम देखे थे गिवन ईयर का 2014 का ये गिवन है और 1900 माइनस करते थे, तो आपका यहाँ पे 4 1 1 114 आ रहा है। फिर लीप ईयर चेक करेंगे जो कि 114 को हम 114 को 4 से हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 4 4 8 32, जो 2 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे आपका 28 आया, इस 28 को लेंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 65, 165 बट्टा 7, इसको हम भाग करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14, 2 5 25 हुआ, 7 त्रिका 21, यानी यहाँ पे आपका रिमाइंडर 4 हो रहा है। अब इस 4 के लिए हम क्या लिखेंगे कि इस 4 के लिए हमको कौन सा डे मिलेगा। तो ऊपर हम देख चुके हैं इसका जो वीक कोड है, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3 और थर्सडे के लिए 4, यानी 4 के लिए हमारा जो कोड होगा थर्सडे होगा, यानी गुरुवार। ये भी सीजीएल एग्जाम में पूछा है 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हम ये आपका रेंज किस में आ रहा है, 2000 से लेके 2099 तक आ रहा है। इसका मतलब हमको जो भी गिवन है उसमें से 1900 माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लेते हैं, आपका डेट, फिर मंथ कोड, फिर गिवन ईयर माइनस 1900, फिर आपका लीप ईयर बाई 7। तो डेट यहाँ पर आपका 10
मंथ कोड जून के लिए हो जाएगा 033,614, तो यानी 4 आएगा। जून के लिए कोड 4 आ गया। और इसमें इसको माइनस करेंगे, 2011 को 1900 से माइनस करेंगे, जो कि आपका आएगा 111 हुआ। फिर इसमें देखो हमको चेक करना है कि 111 में कितना लीप ईयर हो रहा है। तो 4 से हम इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हुआ, फिर 3 1, तो 4 7 28, यहाँ पे 3 आपका होगा, तो ये आपका 27 हो रहा है। तो इस 27 को यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन देना है हमको, इसका भागफल लेना है जो कि 27 होगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 111, 115, 125, 25 25 50, 152 हो जाएगा बटे 7। अब इसको हम भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 यहाँ पे 12 हो रहा है, तो 7 1 कम 7, आपका एक्स्ट्रा 5 हो रहा है, यानी यही रिमाइंडर 5 हो रहा है। इस 5 का हम कोड देख चुके थे सप्ताह में, वीक में 5 का कोड होता था शुक्रवार। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।